औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। स्पेन टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव्ड, रिफ्यूज़ल के बाद अप्रूव्ड हो गया इन जस्ट 19 डेज। 19 दिनों में स्पेन का वीज़ा जो रिफ्यूज़ था वो अप्रूव्ड हो गया इन जस्ट 19 डेज, 19 दिनों में अपील के बाद। लेकिन ये बात नशीन कर लें, अगर उनका हुआ है तो आपका हो सकता है ऐसा मुमकिन नहीं है। इस बात पे मैं भी हैरान हूँ कि उनका किस तरह अप्रूव्ड हो गया। ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुआ है। एक हमारे साथ हुआ है परसों, एक हमारे साथ ये 4-5 दिन पहले इसके हुआ था, यानी एक वीक पहले भी ऐसा ही हुआ था कि अप्रूवल उनकी बहुत जल्दी आ गई। नॉर्मली होता क्या है, होता इस तरह है कि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आप इसकी अपील करते हैं, तो उसके बाद वो इस तरह करते हैं कि आपसे 1.5 से 2 महीने ले लेते हैं। लेकिन जो उनका रिकमेंडेड टाइम है मिनिमम 28 डेज, बट ड्यू टू फ्रेश एप्लीकेशंस वो टाइम ज़्यादा ले रही है स्पेन एम्बेसी। लेकिन उनका ज़्यादा उन्होंने 19 से 20 दिन ली है। मुख्तलिफ दो केसेस थे, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं आपको थोड़ी सी डिटेल आगे चल के। लेकिन इससे पहले बता चलूँ कि जो आप ज़हन नशीन कर लें कि जिन लोगों ने हमसे अपील्स करवाई हुई हैं उनके अभी तक जवाबात नहीं आए, एक चीज़, या फिर आप हमसे अपील करवाने का सोच रहे हैं, दूसरी चीज़। तो इसमें आपका जवाब आ जाए सेम टाइम्स में, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हम लोग कोशिश कर सकते हैं। ये हमारे लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ है, एक फर्स्ट टाइम हमारे लिए कि इतनी जल्दी जवाब आना। इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि उनका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। लेकिन उन दोनों से उन्होंने पासपोर्ट मांग लिए हैं वीज़ा स्टिकर्स करने के लिए। क्या प्रोफाइल थी, एक फ़ीमेल लेडी हैं और एक हैं मेल, दोनों पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों ने हमसे रब्ता किया अपील्स के लिए। देखें, जब आप अपना केस सबमिट करते हैं फ्रेश एप्लीकेशन, तो आप इस बात में क्लियर होते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा। तो आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी स्टेटमेंट होती है, आपके जॉब बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके सर्कमस्टेंस होते हैं, आपके टाइज होते हैं, यानी जो जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट होती है वो आपकी ओवरऑल कंप्लीट होती है। बट अनफॉर्चुनेटली वो आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, रीअप्लाई मीन्स टू से कि न्यू फ्रेश एप्लीकेशन सेम कंट्री या फिर किसी और कंट्री की, उसको या डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करके या फिर पैसे को बचाते हुए, टाइम को बचाते हुए अपील की तरफ जाना। अपील पे वीज़ा देना या ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है। एज अ कंसल्टेंट मेरा काम है उस अपील को प्रॉपर तरीके से तैयार करना। उन्होंने जिस बिहाफ पे आपका केस रिफ्यूज़ किया होता है उस चीज़ को उनको समझाना, सर ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे थी, ऐसा, ताकि आपको वीज़ा इशू हो जाए। लेकिन अगर वो उस बात में मुतमईन नहीं होंगे तो अनफॉर्चुनेटली वो आपकी अपील पे डिनाई कर देंगे। लेकिन इससे मज़े की बात ये होती है कि आपकी ऑनलाइन कोई फ़ीस नहीं होती, आपने कहीं जाना नहीं होता, आपने कोई इसमें मज़ीद पैसे या टाइम स्पेंड नहीं करनी। ऑब्वियसली जो चार्जेस होगी हमारी, हम आपसे वो चार्ज करेंगे बड़े रिजनेबल से, बट यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने घर बैठ के अपने कंप्यूटर से उनको ईमेल कर देनी है। ये थी दोनों की अपील जो अप्रूव्ड हुई। अब इसमें आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर वो उनको वीज़ा ने जो पासपोर्ट मांगे, अगर वीज़ा उनको ग्रांट कर देते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली फ्लाई करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि जिन लोगों ने हमसे अपील तैयार करवानी है या फिर करवा सकते हैं, हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। लेकिन बाद में फिर क्लियर कर दूं कि हमारी सर्विसेज में कोई टर्न बेस्ड सिस्टम नहीं होता, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये बात ये भी क्लियर कर दूं कि जो इनसे पहले से केसेस उन्होंने अप्लाई किए हैं, आपने हमसे अप्लाई करवाए हैं या फिर जहाँ से कहीं और से अप्लाई करवाएं, अगर आपके जवाबात नहीं आए तो आप उनकी रिमाइंडर ईमेल्स कर सकते हैं। रिमाइंडर ईमेल में क्या होता है, सेम ईमेल एड्रेस में फॉरवर्ड करनी पड़ेगी सारा कुछ। वो आपको फिर एक दफ़ा आपको फ्रेश केस में ले आएंगे कि इनके दोबारा अपील आई हुई, क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है। वो आपका सारा देख के आपको एज सुन एज पॉसिबल जवाब भी देंगे। लेकिन अगर वो आपको जवाब नहीं दे रहे तो इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता उनके जवाब ना देने की वजह क्या हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है, एक है, वो आपको जवाब लाजमी देते हैं। और जिन लोगों को वो केस अप्रूव करते हैं उन लोगों को एम्बेसी लाजमी बुलाते हैं कि हमारी एम्बेसी में आए, आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर। अगर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं भी होता तो आपको वो पासपोर्ट मांग के आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो आपने डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आपसे एक फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अक्सर मैं वीडियोस में कहता हूँ, आप जब फ़ोन करते हैं तो तहजीब के दायरे में रह के कॉल्स किया करें, मेरी मुदबाना गुजारिश है। क्योंकि जवाब देना हमें भी आता है, हम भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हम अक्सर अपने वीडियोस में कहते हैं कि हमारे पास वीज़े नहीं होते, हम लोग यहाँ फ़ाइल प्रिपरेशंस करते हैं, हम लोग कोई डन बेस पे काम नहीं करते। हमारी टीम मौजूद होती है, मैं मौजूद होता हूँ, जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें कॉल करें, हमसे डिटेल लें। लेकिन हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में इसलिए दे देते हैं ताकि टाइम आपका भी सेव हो, टाइम हमारा भी सेव हो। अगर एक बंदा हमें पैसे दे रहा है, हमसे काम कर रहा है, तो हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम उसको
फोकस करेंगे ताकि हम उसका काम 100% कर सकें, ताकि उसका काम हो जो उसमें हमें फ़ीस दे रही, ताकि उसका केस सक्सेसफुल हो। ना कि हम लोग मज़ीद केसेस के लिए इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करते हैं कॉल पे, जी हमें केस आ गया है। सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जाती है वीडियोस में ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक पहुंच सके। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम दूसरे लोगों की तरह से अलग काम करें कि ये ना हो कि नया केस लेने के लिए पिछले को छोड़ दें। हम लोग ये करते हैं जो पिछला केस है उसको कंप्लीट करें 100%, देन न्यू की तरफ जाएं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था स्पेन से रिलेटेड। और मज़े की बात, अगर आपका सिर्फ स्पेन के नहीं, अगर शेंजन के इस कंट्री का मर्जी रिफ्यूज़ होता है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपका राइट ऑफ अपील होता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं तो इसका तो आपके स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर भी चल रहा है, कार्ड भी चल रहा है, लैंडलाइन नंबर भी है, टेलीफोन नंबर भी है, पर्सनल टेलीफोन नंबर भी है और ऑफिस के भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं। ऑफिस का एड्रेस है सेकंड फ्लोर, ऑफिस नंबर 86, मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम अपोजिट टू आज़ाद मेगा मार्ट, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया। दोबारा मैं लगा दो क्योंकि कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।